औरत रोज़े की हालत में थी और उसे हैज़ का खून आ गया तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? ये भी बड़ा अहम मामला है। घर जाकर के आपको ये मसला ज़रूर बयान करना कि रोज़े की हालत में औरत थी और उसे हैज़ का खून आ गया। हैज़ हमारे यहाँ जिसको मासिक का खून कहते हैं, पीरियड का खून कहते हैं, आपके यहाँ पीरियड मासिक का खून आप समझ रहे हैं। महीने में एक मरतबा औरतों को ये नापाकी का के दिन आते हैं, खून आता है। तो आप ये मसला तो जानते होंगे, हमारी जो माए बहनें सोशल मीडिया के ज़रिया इसे सुन रही होंगी उन्हें ये मसला तो मालूम होगा कि जब पीरियड का खून आता है तो उस हालत में औरत के लिए नमाज और रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं होती है। पीरियड का खून जब आए, जो नापाकी के दिन होते हैं, उसमें न नमाज पढ़ने की इजाज़त है न रोज़ा रखने की इजाज़त है। नमाजें माफ़ है, बाद में भी उनकी क़ज़ा नहीं करनी है। रोज़े जितने छूटेंगे बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये एक अलग मसला हो गया। अब ये है कि कोई औरत पाकी की हालत में थी, सहरी के वक्त भी पाक है, उसने रोज़े की नीयत की। अब दिन में 12 बजे उसे हैज़ का खून आ गया, पीरियड का खून आ गया। तो अब जाहिर सी बात है कि पीरियड का खून आया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। अब जब रोज़ा टूट चुका है तो बाकी जो दिन बचा हुआ है, 12 बजे से लेकर इफ्तारी का जो वक्त है, ये जो बाकी दिन बचा हुआ है, इस बाकी दिन को रोज़ेदार की तरह गुजारना, खाने पीने से बचना, ये बेहतर है कि रोज़ेदार की तरह वो रहे, बाकी दिन भी रोज़ेदार की तरह गुजारे। अलबत्ता अगर खाना पीना चाहती है तो खा पी सकती है, गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके उल्टी कंडीशन पाई गई कि पहले नापाकी के हालत में थी, सहरी के वक्त भी नापाक थी, हैज़ का खून, पीरियड का खून आ रहा था, उसने रोज़े की नीयत नहीं की। फिर दिन में किसी वक्त वो पाक हो गई, उसे पीरियड का खून आना बंद हो गया। जैसे वही मिसाल लेते हैं, 12 बजे उसे पीरियड का खून आना बंद हो गया। पहले नापाक थी, रोज़े की नीयत नहीं की थी, अब पीरियड का खून आना बंद हो गया। तो अब यहाँ तवज्जो से सुनिएगा कि बाकी जो दिन बचा हुआ है, 12 बजे से लेकर के इफ्तारी के वक्त तक, ये जो पूरा वक्त बचा हुआ है, इस पूरे वक्त में उस औरत के लिए रोज़ेदार की तरह रहना वाजिब और ज़रूरी है। रोज़ेदार की तरह रहना उसके लिए वाजिब है। अब खाना पीना ये उसके लिए मना के, उसके लिए इजाज़त इसकी नहीं रहेगी। जो बाकी दिन बचा हुआ है, रोज़ेदार ही की तरह उसको रहना है। तो दो सूरतें आप अच्छी तरह समझ गए। पहले से पाक थी, रोज़े की नीयत की थी, दिन में किसी वक्त नापाक हो गई, पीरियड का खून आना शुरू हो गया, तो अब जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें रोज़ेदार की तरह रहना उसके लिए बेहतर है, ज़रूरी नहीं। और वो रोज़ा बाद में उसकी क़ज़ा करेगी। और अगर पहले से नापाक थी, दिन में पाक हो गई, तो अब जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें रोज़ा तो उसका सही नहीं होगा, उस दिन के रोज़े की भी बाद में क़ज़ा करनी है, लेकिन जो बाकी दिन बचा हुआ है उसमें रोज़ेदार की तरह रहना उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है। रोज़ेदार की तरह रहना पड़ेगा, खाने पीने से उसे दूर रहना उसके लिए ज़रूरी होगा। तो ये दो कंडीशन इसकी है, बिल्कुल अपोजिट दोनों का हुक्म है। अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें, घर में जाकर के औरतों तक भी ये ज़रूरी मसला ज़रूर पहुँचा दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।